जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, आप जानते हैं कौन सा स्थान था वो? कौन सा स्थान था जहाँ महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई? कोई जानता? बहुत से लोग तो वहां गए भी होंगे। शुकताल में गंगा किनारे संतों ने हमारे लिए एक सुंदर युक्ति की कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो गंगा किनारे जाकर कथा को श्रवण करे। सबके लिए नहीं है ना संभव। तो संतों ने ये युक्ति की कि हर कोई व्यक्ति 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए अपना घर छोड़कर गंगा किनारे बैठकर कथा श्रवण नहीं कर सकता। तो इसके लिए विकल्प ये निकाला कि आप लोग वहां नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गंगा मैया को हम यहाँ ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं? गंगा जल तो आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है गंगा जल। ये जो कलश है ये माँ गंगा का ही प्रतीक है। गंगा मैया का जल इसमें है, माँ गंगा का प्रतीक है। और हमने अपने मन में ये भाव, ये धारणा बनानी है कि हम भी राजा परीक्षित की भांति कहीं किसी और स्थान पर कथा श्रवण नहीं कर रहे, हम भी परीक्षित की तरह गंगा किनारे बैठकर ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये भाव हमने अपने मन में बनाना है। और 7 दिन के लिए जिसने ये कलश उठाया, प्रयास करो पूरी कथा को श्रवण करें। कल्याण आधा चाहते हो या पूरा? पूरा कल्याण, पूरा प्रेम चाहिए परमात्मा का या अधूरा? पूरा। तो प्रयास करो 7 दिन के लिए अपने घर के कार्य जल्दी विश्राम देकर और आप समय पर कथा में आए। हमारा भी ये पूरा प्रयास रहेगा कि कथा समय पर ही संपन्न करें, ताकि सर्दी के दिन है, आप लोग लेट ना हो। तो केवल इतना बताना ही पर्याप्त है। Papa,
माता त्रिपुरा देव की बधाइयाँ खुशियाँ दा चंद चढ़िया माता त्रिपुरा देव की बधाइयाँ खुशियाँ दा चंद चढ़िया नंदकान छेद रुशनाया ये खुशियाँ दा चंद चढ़िया नंदकान छेद रुशनाया ये खुशियाँ दा चंद चढ़िया नंदकान छेद रुशनाया ये खुशियाँ दा चंद चढ़िया गुलाबी सरगीरा हो गुलाबी
जाए, हर खुशी उसे मिल जाए, हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में, 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 ठंडी छाँव में। खड़े हैं। बैना फिकर ना भागा, आप मसला ने सब रब ते छड़िया। बैना फिकर ना भागा, नच के यार मना के तुर गए, दिलों की कार से अपा। साडे वाली तैनू नहीं हो चढ़नी, साडे वाली तैनू नहीं हो चढ़नी, चाहे खाली कर दे पीछे के। तेरे च फकीर नचदा, तेरा सामने बाज के वेखे। तेरे च फकीर नचदा, फकीर नचदा। इश्क मुल्ला नचावे यार ते नचना पैंदा रे राजा। इश्क मुल्ला नचावे यार ते नचना पैंदा रे खसमा। इश्क मुल्ला नचावे सामने होवे यार नचना पैंदा रे, सामने होवे यार नचना पैंदा रे, सामने होवे यार नचना पैंदा रे, सामने होवे यार नचना पैंदा रे। ओ आजा लगाया था गोकर्ण में, समझाया था उसे, लेकिन अलार्म कब बजा जब वो प्रेत योनि में चला गया। भगवान के चरणों में जुड़े बिना जीव कभी शांति पा नहीं सकता, ये बात अटल सत्य है। तो ये पूजा करते हुए गाते साड़ी हुई मुलाकात, साड़ी बन गई बात,
अच्छा, आप लोगों ने तो संसार से दिल लगाया है, इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रहे। भगवान से किस किसने दिल लगाया? संकोच क्यों कर रहे हैं हाथ ऊपर करने में? खुले दिल से हाथ ऊपर करो ना, संकोच काहे को? इसलिए कहना है दिल लालया असी हारा वाले श्याम नाल दिल लालया असी हारा वाले श्याम नाल दिल लालया
जप ले नाम जप ले सिया राम जप ले नाम जप ले सिया राम जप ले नाम जप ले सिया राम जप ले मारो सावरिया तो देखो मारो सावरिया तो देखो मारो सावरिया तो कभी लो पार रे श्याम जी हो नाम जप ले मारो सावरिया
यदि हमारे जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, राम नाम का जप नहीं है, कृष्ण नाम का जप नहीं है, कहा राम नाम एक अंक है, ध्यान से सुनना, राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। समझ गए क्या कहा मैंने? राम नाम एक अंक है और सब साधन क्या है? शून्य। शून्य माने जीरो। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। और यदि अंक नहीं तो क्या होगा? अंक लगा ही ना हो तो क्या नजर आएगा? शून्य ही शून्य। अंक लगा हुआ है तो संख्या 10 गुना बढ़ती जाएगी। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और मैं ये दृष्टांत लगभग हर कथा में सुनाती हूँ। कैसे अंक रहने से संख्या 10 गुना बढ़ती है। कहीं पर 0 लिखा, 0 0 0 नहीं, 1 0 ने 1 को देखा और सोचने लगी, अरे बेचारा अकेला बैठा है, मैं इसके पास चली जाऊं। 0 1 के पास चली गई। अब संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10 हो गई। अब संख्या 10 हो गई। 0 को अभिमान आ गया, देखो बेचारा 1 था, जैसे ही मैं आई अब ये कितना हो गया? 10 हो गया। और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 1 0 और बुलाई, अब संख्या कितनी हो गई? 1 0 और बुलाई, अब संख्या कितनी हो गई? 1 संख्या और बुलाई, अब संख्या कितनी हो गई? जैसे जैसे 1 0 लगती जा रही और संख्या 10 गुना बढ़ती जा रही। 0 को अभिमान आ गया। अभिमान में आकर 0 ने 1 से कहा, अरे भैया देखो, अकेले मुंह लटकाए बैठे थे और मैं आई, मैंने अपने परिवार को बुलाया और तुम्हारा विस्तार कर दिया। देखो अब तुम कितने बड़े हो गए, मेरी ताकत को पहचानो। एक ने कहा, अच्छा इतना अभिमान है तुम्हें अपने आप पर? अरे जाओ, मैं अभिमानी के साथ नहीं रहूंगा। और एक वहां से चला गया। अब इतनी सारी 0 बैठी हैं, उन 0 की कोई ताकत है? एक अकेले की भी ताकत है, लेकिन 0 चाहे 10 लग जाए, 20 लग जाए, 50 लग जाए, 0 की ताकत नहीं है। इसीलिए कहा कि राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अरे बड़ा कठोर तप करते हैं लोग, बड़ा कठोर तप, बहुत पाठ करते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े व्रत रखते हैं। सोमवार भी रखेंगे, मंगलवार भी रखेंगे, वीरवार भी रखेंगे, कहीं गणेश जी को रिझा रहे, कहीं गुरु जी को रिझा रहे, कहीं शंकर जी को रिझा रहे, लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करते। अब कोई आता, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत, अरे तुम रोज व्रत करते, लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करते। इसलिए कहा कि राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अब देखो, आप अपने जाप को 10 गुना करना चाहते हो या फिर 0 पे ही रखना चाहते हो? हमें क्या करना चाहिए? कथा श्रवण करें और परमात्मा के नाम का जप करते रहें, तो कथा श्रवण करना सार्थक है। श्रीमद् भागवत महापुराण।